अगर ये बारिश यूं ही होती रही तो फिर कहीं हमारा ये घोंसला भी ना उड़ जाए। मुश्किल से ले देकर हमारे पास एक आसरा ही है। अगर बारिश ना रुकी तो हमारी ये फसल भी खराब ना हो जाए। टुनटुनी चिड़िया अपने पति से बातें कर रही थी कि तभी उनकी तरफ एक छत टूटकर गिर जाती है। जरा शुभ शुभ बोलो टुनटुनी। अच्छा हुआ हम उस तरफ नहीं बैठे थे। चलो अब जल्दी से सुनहरी को लेकर बाहर चलो। अपने घोंसले से बाहर आकर टुन्नू चिड़ा की नजर कुछ दूरी पे बने गाय के तबेले में जाती है। बाहर बारिश जोरों की थी, इसलिए वो वहीं जाकर रुक जाते हैं। एक तरफ उनका घोंसला टूट जाता है, साथ ही खेत की फसल भी बर्बाद हो जाती है। अगली सुबह बारिश रुक जाती है, लेकिन उन तीनों को जोरों की भूख लगी थी। बाबा, जोरों की भूख लगी है। तुम दोनों यहीं रुको, मैं बंटी भाई से कुछ खाने का मांग कर आता हूँ। वो जल्दी से बंटी कबूतर के घर जाता है, जहाँ पहले से ही ताला लगा हुआ होता है। मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से पास वाले बगीचे में से जाकर कुछ फल ले आता हूँ। कम से कम बिटिया की कुछ भूख तो शांत होगी। टुन्नू टुनटुनी से कहकर पास वाले बाग में जाने के लिए कहता है, जहाँ पहले से ही बहुत सारे अमरूद लगे हुए थे। तभी टुनटुनी उससे कहती है, सुनिए जी, आप सुनहरी के पास रुकिए, मैं फल ले आती हूँ। आप थक गई होंगे। ये कहकर टुनटुनी बाग में जाती है। इस बगीचे का मालिक तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और बिना उसकी इजाजत के मैं ये कैसे ले जाऊं? हे भगवान, उस मालिक को जल्दी भेज दो। एक तो वैसे ही हमारा घोंसला टूट गया है और हम लोग बेघर हो गए हैं। ऊपर से मेरी बच्ची और हम भूखे भी हैं। अगर इस बाग का मालिक आ जाए तो मैं उससे इजाजत ले लूं। उसकी ये सभी बातें वहाँ पर लगे हुए अमरूद सुन रहे थे। तभी उनमें से एक अमरूद बोला, तुम्हारे साथ तो सच में कितना बुरा हुआ टुनटुनी। और हाँ, इस बगीचे का कोई मालिक नहीं है, हम सब परी लोग के जादुई अमरूद है। अरे बाप रे, ये तो सचमुच ही कमाल हो गया। कहीं ये कोई भूत तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ। ओहो घबराओ मत, मैंने कहा ना हम जादुई अमरूद है और तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अपने जादू से तुम्हें जादुई सोने के अमरूद देकर तुम उन सोने के अमरूद को गाँव के सुनार के पास ले जाकर बेच देना, जिससे तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। ये कहकर जादुई अमरूद अपने जादू से वहाँ पर सोने के अमरूद प्रकट कर देता है। वो अमरूद टुनटुनी के हाथ में आ जाते हैं, जिन्हें देख टुनटुनी खुश हो जाती है। अरे ये तो सचमुच सोने के अमरूद है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई अमरूद। टुनटुनी जल्दी से वो अमरूद लेकर गांव के बाजार में जाती है और सुनार के पास जाकर उन्हें अच्छे दाम में बेच देती है। सोने के अमरूद बेचकर मुझे कितने अच्छे दाम मिले हैं। अब तो हमारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले जाकर खाने के लिए जलेबी ले चलती हूँ। सुनहरी देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। उसे जलेबी कितनी पसंद है। टुनटुनी जलेबी पैक करवा कर लेकर जाती है और आकर सारी बात टुन्नू को बताती है। अब वो बाकी पैसों से घर बनवा लेती है, साथ ही खाने के लिए राशन भी भरवा लेती है। फिर एक रोज टुन्नू टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, हम सारा दिन खेत में इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद भी हमारे पास इतनी कमाई नहीं हो पाती। इससे तो अच्छा होगा कि तुम फिर से उस बगीचे में जाकर उस जादुई अमरूद से और सोने के अमरूद मांग लो और फिर उससे हम अपना कोई बड़ा रोजगार शुरू करेंगे। तुम ठीक कहते हो। वैसे भी खेती की काम तो मौसम के ऊपर निर्भर करता है। मौसम खराब तो फसल खराब। मैं अभी उसके पास जाती हूँ। वो फिर से जादुई अमरूद के पास जाती है। क्या हुआ टुनटुनी, आज इतने दिनों बाद तुम यहाँ क्यों आई हो? ए जादुई अमरूद, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत आन पड़ी है। अब क्या बताऊं, खेती बाड़ी का काम है तो उसमें कभी फसल ज्यादा बारिश के कारण या तो ज्यादा ठंड और धूप के कारण बर्बाद हो जाती है। इसलिए तुम्हारी मदद चाहिए थी ताकि खुद का काम शुरू कर सकूं। अगर तुम मुझे जादुई सोने का अमरूद दे दोगे तो मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक और जादुई सोने का अमरूद दे देता हूँ। तुम इन्हें बेचकर अपने लिए कोई अच्छा सा काम शुरू करना। अब गांव में कोई दूसरी अच्छी हलवाई की दुकान नहीं थी, इसलिए वो गांव में मिठाइयों की दुकान खोलने लगती है, जिससे उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है और उसकी अच्छी कमाई होने लगती है।
ये देखो टुन्नू जी, आज पूरे 2000 रुपए की कमाई हो गई। लेकिन ये सब देखकर टुन्नू का लालच कम नहीं हुआ। उसने टुनटुनी से कहा, वैसे टुनटुनी, हम शहर जाकर मिठाइयों की बड़ी दुकान खोल लें तो महीने के लाखों कमाएंगे। ज्यादा लालच भी अच्छा नहीं है टुन्नू जी। मैं गांव में रहकर भी अच्छा खासा कमा रही हूँ। इतना है कि हर साल खुद का घर ले सकूँ, और बार बार यूँ जादुई अमरूद से मदद लेना अच्छी बात नहीं। उसने अभी तक हमारी बहुत मदद की है। हाँ तो एक बार और सही, और तुम तो पक्षियों की भलाई के लिए कर रहे हो ना। अगर बड़ी दुकान खोलेंगे तो वहाँ पर काम करने वालों को भी रखेंगे और साथ ही हम उनको रोजगार भी देंगे। अपने पति की बात सुनकर टुनटुनी एक बार फिर उस जादुई अमरूद के पास गई। जादुई अमरूद समझ जाता है कि उसके पति के मन में लालच भर चुका है, लेकिन फिर भी वो एक बार फिर से उसकी मदद कर देता है। ये लो टुनटुनी, अब इस सोने के अमरूद को बेचकर तुम खुद की दुकान शहर में खोल लो। लेकिन एक बात याद रखना, कभी किसी का हक मत मारना और सबके साथ अच्छे से बर्ताव करना, नहीं तो तुम अपना सब कुछ खो दोगी। टुनटुनी ने उस शहर आकर अपनी बड़ी दुकान खोल ली। वहीं उसका पति टुन्नू चिड़ा लालच में आकर अपनी दुकान में काम कर रहे पक्षियों का हक मारने लगा। जादुई अमरूद से इतना कुछ मिलने के बाद भी और इतना पैसा कमाने के बाद भी टुन्नू दूसरे गरीब पक्षियों का हक मारने लगता है, जो बात जादुई अमरूद को पसंद नहीं आती। इसलिए टुन्नू चिड़ा के व्यवहार की वजह से वो उनसे अपना सब कुछ छीन लेता है और वो लोग फिर से गरीब हो जाते हैं। अब टुनटुनी और टुन्नू चिड़ा को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें उनके लालच की सजा मिल चुकी थी।